दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी जी की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ आशीष पटेल ने मोर्चा खोल रखा है। आज उन्होंने फिर योगी के दो अति प्रिय अधिकारी, एक सूचना निदेशक शिशिर सिंह और सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार पर सीधा आरोप लगाया है कि ये दोनों लोग फर्जी खबर छपवा रहे हैं मीडिया में कि मैंने माफी मांगी है, मैं योगी जी से मिला हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने चैलेंज किया है कि पर्दे के पीछे से क्यों शिशिर सिंह और मृत्युंजय कुमार वार कर रहे हैं, खोलकर सामने आए। उन्होंने कहा सामाजिक न्याय की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा और जो पिछड़े और दलितों को न्याय दिलाने के लिए मेरा संघर्ष चलता रहेगा। आज पल्लवी पटेल ने दरअसल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ उनके पूर्व ओएसडी साहब बैठे हुए थे। तो ये जो चीजें हो रही हैं और उसमें पल्लवी पटेल ने फिर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या लिखा अपने फेसबुक पोस्ट पे, जरा मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि अभी तक आशीष पटेल ने जिक्र किया था सूचना निदेशक शिशिर सिंह का और अमिताभ यश का, और आज इसमें मृत्युंजय कुमार का भी नाम जोड़ गया है। उनकी फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह तमाम विवादों में भरे रहते हैं। इनके पीछे भी बड़ी कहानियां मैं सुनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। और सूचना निदेशक शिशिर सिंह के नेतृत्व में आज खिलौने में फिर चाबी पड़ी गई, जिससे खिलौना फिर से चलने लग गया। प्रायोजित धरना मास्टर के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे खिलाफ प्रायोजित षड्यंत्रों की पूरी पोल फट्टी खुल गई है। धीरे धीरे सभी षड्यंत्रकारी एक मंच पर आना शुरू हो गए हैं। अब आप सबको यह भी पता चल गया होगा कि जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव के कुछ पहले तक मेरा वो ओएसडी था, वह लगातार किन षड्यंत्रकारियों के साथ संपर्क में था। प्रायोजित धरना मास्टर के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई चीजें अपने आप सबको स्पष्ट हो गई हैं। पदोन्नति डीपीसी प्रदेश के सर्वाधिक ईमानदार तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एम देवराज की अगुवाई में हुई, जिसकी मंत्री के रूप में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालय के सहित सभी स्तर पर सभी के संज्ञान में थी। प्रायोजित धरना मास्टर ने यह नहीं बताया कि 170 लोगों को पदोन्नति देकर प्रिंसिपल बनाया गया है, उनमें सर्वाधिक लाभ वंचित और ओबीसी समाज को दिया गया है। और ओबीसी वर्ग के उनका कहना है 177 में जो प्रिंसिपल के पद पे प्रमोट हुए हैं, उसमें ओबीसी और दलित वर्ग के 138 अभ्यर्थी हैं, जिनके अधिकारों को सालों से हकमारी की जा रही थी, जिससे प्रायोजित धरना मास्टर के पेट में दर्द है। प्रायोजित धरना मास्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे पूर्व एसडी राज बहादुर सिंह लोकसभा चुनाव के पहले से ही राजग प्रत्याशी श्रीमती अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए प्रयत्नशील षड्यंत्रकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे। देखिए, एक आरोप, ये आरोप लगा था कि योगी के लोग चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता न मिले। इसलिए याद कीजिए, जो राजपूतों की नाराजगी की एक खबर फैलाई गई थी और बड़ी संख्या में हर जिले में छतरी सम्मेलन कराए गए थे चुनाव के दौरान। जबकि चुनाव के दौरान आप कोई भी आयोजन करते हैं तो उसकी अनुमति लेते हैं। कई लोगों का कहना है कि ये सारे सम्मेलन बिना अनुमति के हर जिले में कराए गए थे। और आज ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्व ओएसडी, इनका नाम भी राज बहादुर सिंह है, ये अनुप्रिया पटेल यानी इनके पत्नी को, जो मिर्जापुर से सांसद हैं, उनको चुनाव हराने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। चूंकि ओएसडी महोदय को चुनाव लड़ना है तो उनकी मंशा है कि सरकारी कर्मचारी होते हुए ही मीडिया का प्रयोग करने वाली सभी विभागीय कार्रवाई के आधार पर शहीद का दर्जा प्राप्त कर अपनी नेतागिरी चमका सके, पर उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। और सुनिए, लोकसभा चुनाव के दौरान मिर्जापुर के तत्कालीन वर्तमान एसपी श्री अभिनंदन सिंह, गंभीर आरोप है जो आज लगाया आशीष पटेल ने। लोकसभा चुनाव के दौरान मिर्जापुर के तत्कालीन वर्तमान एसपी श्री अभिनंदन सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स प्रमुख की आपस में रिश्तेदारी किसी से छिपी नहीं है। इनका कहना है कि मिर्जापुर के एसपी अभिनंदन सिंह और अमिताभ यश की आपस में रिश्तेदारी है। सबको पता है कि
लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर श्री अभिनंदन सिंह द्वारा मिर्जापुर में मोदी की प्रत्याशी श्रीमती अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किया गया। अब तो गौर गंभीर आरोप, बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया इन्होंने आज आशीष पटेल जी ने कि हमारी पत्नी जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए की सब चुनाव लड़ रही थी, वहां पे अभिनंदन सिंह जो मिर्जापुर के एसपी थे, वो अनुप्रिया पटेल को चुनाव में हराना चाह रहे थे। उत्तर प्रदेश के, अब देखिए इन्होंने एक और बात कही है, उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सलाहकार श्री मृत्युंजय सिंह यूपी के नहीं रहने वाले हैं, दर्शकों को बता दूं, ये बिहार के रहने वाले हैं, कोई बहुत बड़े पत्रकार नहीं रहे हैं, अमर उजाला गोरखपुर के संपादक रहे हैं, लेकिन किसी मतलब एक गठबंधन के तहत ये योगी जी के सूचना सलाहकार बन गए हैं और लगातार 7 सालों से सूचना सलाहकार है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सलाहकार श्री मृत्युंजय सिंह, सूचना निदेशक श्री शिशिर सिंह, ये फेसबुक पोस्ट है जो मैं पढ़ रहा हूं आशीष पटेल जी की। राज्य सूचना विभाग के 1700 करोड़ के बजट का दुरुपयोग कर अपने पराजित लोगों से आप मेरी माफी मांगने की झूठी खबर चलवा सकते हैं। अब उन्होंने डिनाई किया कि उन्होंने माफी नहीं मांगी है और शिशिर सिंह और मृत्युंजय सिंह मेरे खिलाफ झूठी खबर छपवा रहे हैं कि मैंने माफी मांगी है। अपने पराजित खिलौने में चाबी भर भर कर रोज पराजित धरने करा सकते हैं, मगर सामने आकर मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ये आशीष पटेल लगातार योगी के किसी अधिकारी पे, योगी के सूचना सलाहकार पर, योगी के एसटीएफ के चीफ अमिताभ यस पर आरोप लगा रहे हैं। अरे इतनी परेशानी है सर आपको, तो आप योगी सरकार से इस्तीफा दीजिए, समर्थन वापस लीजिए। और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं और ये फेसबुक पोस्ट उन्हीं की है, तो योगी जी इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इनका दावा है कि कल ये माफी इन्होंने नहीं मांगी है, इनके खिलाफ ये मीडिया में झूठी खबर चलाई गई कि इन्होंने माफी मांगी है। अब इन्होंने जो बोला है, हिम्मत है, इन्होंने चैलेंज किया है शिशिर सिंह और मृत्युंजय कुमार को कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साबित करें कि मेरे विभाग में पदोन्नति में नियमितता हुई है और श्री एम देवराज जी प्रमुख सचिव नियुक्ति भी इस अनियमितता में शामिल हैं। पर्दे का खेल बहुत हो गया, मुझ मर्यादा लांघने पर मजबूर न करें। मैंने मर्यादा लांघी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कहता हूं, मैं लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज हूं। झूठ मक्कारी के सामने कोई और समर्पण नहीं करते होंगे, आशीष पटेल उनमें से कोई नहीं है। जब मैं खिलौने में चाबी भरने वालों से नहीं डरता, खिलौने तो उससे क्या डरूंगा। यहाँ खिलौने शब्द का इस्तेमाल वो अपनी पत्नी की बड़ी बहन और सपा विधायक पल्लवी पटेल के लिए कर रहे हैं। और बाद में वही उन्होंने लाइन जोड़ दी है कि साजिश और परोक्ष धमकियों से कोई नहीं डरने वाला है, नहीं अपना दल 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में सामाजिक न्याय की राजनीति से पीछे हटने वाला है। तो कुछ लोगों ने सोचा था कि आशीष पटेल वाला मुद्दा दब गया। कल कुछ वेबसाइट्स में, कुछ अखबारों में खबर छपी कि आशीष पटेल जी योगी जी से मिले और योगी जी ने उनको सलाह दी कि आप अनावश्यक बयानबाजी न करें, और इनका कहना है कि मैंने कोई माफी नहीं मांगी है, ये मेरे खिलाफ झूठी खबर छपाई जा रही है। देखिए योगी जी की परेशानी क्यों बढ़ रही है, जैसे जैसे कुंभ आ रहा है लगातार उनके खिलाफ उनकी ही पार्टी के लोग, ये तो मान लो सहयोगी पार्टी के थे, एक दूसरे सहयोगी है डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने भी आशीष पटेल के बयान का समर्थन किया है। और कल गाजियाबाद के लोनी के विधायक, उन्होंने तो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया, नंद किशोर गुर्जर जी ने तो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि योगी के कुछ अधिकारियों की सह से उत्तर प्रदेश में रोज 50,000 से ज्यादा गायें काटी जा रही है। गंभीर आरोप, गंभीर आरोप। और उन्होंने कहा कि सब कुछ अधिकारियों की, सब अधिकारियों को पता है कि सब कुछ हो रहा है। उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव
मनोज सिंह पे लगाया है, कमिश्नर पे लगाया है कि मनोज सिंह और कमिश्नर गाजियाबाद, ये दोनों लोग योगी की बात नहीं सुनते हैं। गंभीर आरोप है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश नहीं मानते हैं। अगर मुख्य सचिव योगी आदित्यनाथ का आदेश नहीं मानते, फिर मुख्य सचिव किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुए 26 घंटे करीब हो गए हैं, अब तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी तरह से उन्होंने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, एक मेरठ के एसएसपी विपिन तांडा ने वहां की दौराला पुलिस थाने में 3 दरोगा और 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो लोग दौराला में गौकुशी की घटनाओं पे रोक नहीं लगा पा रहे थे, और यही आरोप कल लगाया था। और आज मैंने एक इंटरव्यू भी किया है नंदकिशोर गुर्जर का एक दूसरे चैनल के लिए। उसमें उन्होंने बोला है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बताया है, जो आंकड़े का मेरे पास प्रूफ है, मैं साबित कर सकता हूं कि रोज 50,000 गाय उत्तर प्रदेश में काटी जा रही है, और अधिकारी इसकी भनक योगी जी को नहीं लगने दे रहे हैं। मतलब विधायक जी कह रहे हैं कि उनकी इसकी भनक अधिकारी योगी जी को लगने नहीं दे रहे हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका बयान सोशल मीडिया पे वायरल है। मुझे नहीं पता कि गोदी मीडिया के चैनलों ने उनकी खबर को कितना दिखाया है, लेकिन ट्विटर पे, व्हाट्सएप के जरिए और यूट्यूब के जरिए उत्तर प्रदेश में अब तक करोड़ों लोग उनके उस साक्षात्कार को सुन चुके हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जो गौकुशी करने वाले लोग हैं, जो जिनसे महिलाओं को खतरा है, और अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह हो गई है। बड़ा गंभीर आरोप आज लगाया है लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी ने। सरकार उनके आरोपों पे खामोश है। एक तरफ योगी कुंभ की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हर रोज उनके सरकार का कोई सहयोगी दल और उनकी पार्टी, अब तो उनकी पार्टी के विधायक ने ही उनकी सरकार पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। योगी दिन पर दिन अकेले पड़ते जा रहे हैं। पिछड़े और खासकर ओबीसी समाज के विधायकों का ये विद्रोह क्या रूप, क्या रंग लाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। मेरे हिसाब से बिहार से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक खेला हो सकता है। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। देखते रहिए खबर दस्तक। हमारे छोटे भाई हैं, उनका चैनल है, राज कपूर जी युवा हैं, बिहार के रहने वाले हैं, उनका मनोबल बढ़ाइए। और इनका चैनल इसलिए बढ़ाइए कि जो तथाकथित यूट्यूबर्स हैं, इनकी पोल मैं सबूतों के साथ खोलूंगा, जो अपने आप को बहुत सेकुलर बनते हैं, वो दरअसल सेकुलर नहीं है, वो दलित और पिछड़ों का हक मारने वाले हैं। ये सबूतों के साथ मैं जल्द ही आपके सामने रखूंगा। राज कपूर के साथ भी उन लोगों ने कुछ गलत किया है, इसलिए राज कपूर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और राज कपूर मजबूती से यूपी और बिहार के पिछड़े और दलित समाज की आवाज उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।